दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 16 अक्टूबर 2024 के दिन यहां पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को रात 8:04 पर आश्विन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 17 अक्टूबर को संध्याकाल 4:06 पर शुरुआत होगी। 55 मिनट पर आश्विन पूर्णिमा का समापन होगा। इसके बाद कार्तिक माह के प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। अतः 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इस दिन यदि आप गाय माता से जुड़े कुछ बेहद ही आसान से उपाय कर लेते हैं एवं उन्हें यह एक गुप्त चमत्कारी चीज खिला देते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि सिर्फ 11 दिनों के अंदर ही आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा और विशेष धार्मिक महत्व है। शरद पूर्णिमा साल में पड़ने वाली पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन दान, स्नान एवं धार्मिक कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूर्णिमा के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं और व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, साल की सबसे पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह एक गुप्त चमत्कारी छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे। करोड़पति मिलेगी। जीवन के सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दोष, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहे कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है और 3 कोटि देवी देवताओं को अपने ऊपर धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी धन वस्त्र की कमी नहीं होती है। धन दौलत से व्यक्ति आजीवन परिपूर्ण रहता है। जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप इस शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में अनंत धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जिसे कि आपको पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है वह दूर हो जाएंगे। या जीवन में कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही तो आपको उन सभी से छुटकारा मिलने वाला है। या यूं कहे कि आपको जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के नए नए योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अनंत धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा से, आपके पितर की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से पूरे 200 वर्षों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग आए हैं, तो पूरा वीडियो देख कर जाना। यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना, जिससे गाय माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी
इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके, तो शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो। आपको बता दें कि यह जो शरद पूर्णिमा का दिन है, इस दिन तीर्थ स्थान पर स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो, तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा पाठ करें और दान जरूर करें, क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन दान करने से व्यक्ति के इस जन्म ही नहीं, बल्कि पिछले 7 जन्मों के भी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन विशेषकर व्रत करना बहुत ही शुभ फलदायी समझा गया है। आपको बता दें, इस बार की पूर्णिमा तिथि पर आपको भगवान भोलेनाथ जी के साथ लक्ष्मी नारायण और श्री सूर्यदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन यदि सूर्य नारायण की पूजा करते हैं तो आपके गृह क्लेश दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। और दोस्तों, साथ ही साथ अब बात करें आपको इस दिन, मतलब यह जो एकादशी का दिन है, इस दिन आपको एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें, इस उपाय को जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक वैसा दीपक होता है जिसके 4 मुंह होते हैं और उसमें 4 बाती लगती है। चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें, क्योंकि पीपल के पेड़ में शाम के वक्त स्वयं साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। बस आपको शाम के समय दीपक जलाकर अपनी मनोकामना मांग लेनी है। दोस्तों, 11 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तो कहना बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको बहुत ही दुर्लभ से दुर्लभ उपाय बताया है, तो इस बार पूर्णिमा के दिन यह उपाय को जरूर करें। यह उपाय जो है बहुत ही आपको लाभ देगा। और अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन, मतलब गाय से जुड़े उपाय जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। कदम चूमती है सभी सुख और घर में धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं, कोई कमी नहीं होती। किसी तरह की कौन कौन से उपाय ध्यान से सुनना, जिस तरह बताएं उसी तरह इन उपायों को आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से गाय से जुड़े उपाय हैं? प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। पूजा पाठ यज्ञ में गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। साथ ही दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवता को अपने नए शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दत्ते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से आप ये बात समझ लें कि जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं, आपकी वह यात्रा जरूर ही सफल होगी और वह कार्य जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना
और रात्रि में गाय की हुंकार बेहद शुभ मानी जाती है दोस्तों। इसी के साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है। चाहे राम हो या कृष्ण, सभी ने गायों की पूजा की है, उन्हें मां का दर्जा दिया है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट लोग इन्हें चारा तक नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें लावारिस छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए दोस्तों। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्र में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला अपनी माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागीदार समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय माता को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए एक राक्षस का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे दोस्तों। साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें चारा पवा है, वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ खते हैं, वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति पाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दूध लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दूने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश उत्पन्न नंदी ही गोवंश, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरणों उपरांत अगर किसी व्यक्ति के लिए गाय दान की जाए तो वह व्यक्ति स्वर्ग की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, नहीं तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध होने के कारण सूर्य यदि शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्षमय बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या पूर्णिमा के दिन पर रोटी के साथ हल्का गुड़ लगाकर चारा खिलाने से
पितृदोष खत्म जाता है। साथ ही साथ गाय की पीठ पर जो कूबड़ बना होता है वह बृहस्पति ग्रह है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। गाय को हमारे संस्कृति में ऐसे ही मान नहीं कहा गया है। जब भी कभी हमारे घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है या हमारे घर में घुसने का प्रयास करती है, सर्वप्रथम गाय माता ही उसे महसूस कर पाती है और गाय माता अपने ऊपर उस नकारात्मक ऊर्जा को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, ठीक उसी प्रकार से गाय माता भी हमारी रक्षा ही करती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय के लिए आप प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाए हैं ना। मतलब कि गाय के लिए अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख दें और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बांसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करेंगे उस काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें। तुरंत थोड़ा सा आटा मढ़कर रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं, है ना। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ पूर्णिमा अथवा एकादशी तिथि पर आटे की 11 लोई बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जरूर करें। सिर्फ ऐसा करने से ही आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और इस बार शरद पूर्णिमा के शुभ दिन पर आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और पूर्णिमा पर साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख ले। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी हुई रोटी ना खिलाए। सूखी हुई रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री घी या जो भी है आपके पास उसे रख ले। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। साथ ही अगर आप इस शरद पूर्णिमा पर अपने घर में भगवान श्री कृष्ण जैसे पुत्र की कामना कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको भी पुत्र की कामना है, तो आप इस शरद पूर्णिमा के दिन गाय माता को मूंग दाल अवश्य खिलाएं। यदि संभव हो तो आप मूंग दाल की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। निश्चित रूप से गाय माता के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ही समान पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी के साथ इन दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस पूर्णिमा के दिन गाय माता को चने गुड़ और ज्वारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएगी एवं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आपके परिवार के लोग हर वक्त छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, का आपको यदि आभास होता है, किसी की परछाई दिखती है ना, तो आपको क्या करना है कि इस पूर्णिमा के दिन गोमूत्र को अपने घर ला करके घर के चारों कोने पर इसका छिड़काव करना है और पोछे वाले पानी में गोमूत्र की कुछ बूंदें मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत प्रभाव से बाहर भाग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको और कौन से उपाय करने चाहिए और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं
तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काले तिलवा उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को सोमवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही ही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, यह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक रहता है। अब यह समय अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है, पर ज्यादातर शहरों में यह समय शाम के 5:30 से 6:30 तक रहता है। तो आप इस समय के बीच में इस उपाय को जरूर कर लेना। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपने काम पर ड्यूटी पर जाते हैं, और यदि आपको आने में देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार प्रदोष व्रत का जो दिन है, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। बस अपनी तरफ से कोशिश यही करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो।
आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि पूज्य पंडित जी ने कहा कि जब भी मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी काले तिल वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो पंडित जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। व्रत में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनमें से जो भी उपाय आपके सुविधा के अनुकूल बैठे उन्हें आप जरूर कर लेना। इन उपायों में हम आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, साथ ही साथ आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक छुटकी काले एल की, है ना। फिर इस एक छुटकी काली तिल को आपको थोड़ा सा थक लेना है, मतलब कि आपको इसे खल मूसल में रख करके थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है ना। फिर आपको यहां पर लेना है एक लौटा गाय का शुद्ध दूध, और इन दोनों ही चीजों को लेकर के चले जाना है अपने घर के सबसे नजदीकी शिवालय में, ठीक है ना। फिर वहां जाकर के आपको उस काली तिल के दानों को लोटे के अंदर भर लेना है, और फिर भगवान शिव की शिवलिंग पर शिव महापुराण के मूल मंत्र अर्थात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए यह एक लौटा तिल युक्त जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको अपनी दुख एवं परेशानी, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को बता देनी है। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। बस इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया इस मंगलवार प्रदोष व्रत तिथि के दिन, तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा प्राप्त होगी जिसके के बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो बहुत ही सरल सा उपाय है, इसे आप जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको इस मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर के भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल मंगलवार प्रदोष व्रत की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक छुटकी काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में आपको मात्र एक छुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक छुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन एक छुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है, और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है, ठीक है ना। अब अगर आपको अपना गोत्र पता नहीं है तो आप अपने गोत्र के स्थान पर कश्यप गोत्र भी कह सकते हैं, ठीक है ना।
और फिर आपको इन काले तिल को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले ल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। और जब भी हम यह दीपक को मंगलवार प्रदोष व्रत की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं, तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, नए नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम धन दात्री नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा। धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है, वह भी बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी नहीं लग रही है। जो युवक युवती लाख प्रयास के बाद भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिन्हें अपनी मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, उन्हें मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक लोटा जल है ना, अपने घर का जो शुद्ध जल है वह आप ले लें और उसके अंदर काले तिल के एक छुटकी दाने डाल दें। मतलब आपकी एक छुटकी में जितने भी दाने आए, वह सभी दाने आप उस लोटे में डाल दें। अब यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, तो इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि इस लोटे को लेकर के चले जाना है। आपके घर के आसपास जो भी बेल का वृक्ष होगा, उसके पास बेल का वृक्ष अगर ना भी हो तो भी अगर पीपल का वृक्ष है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। और वहां जाने के बाद आपको इस एक लोटे जल को बेल के वृक्ष के अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे पूरे एक रात तक रख देना है। मतलब कि आपको उसे एक लोटे जल को रख करके अपने घर आ जाना है और रात भर के लिए उसे जल को वहीं रहने देना है। फिर अगले दिन सुबह स्नान आदि शुद्ध कर्मों के बाद उसे वृक्ष के पास जाकर के उसे एक लोटे जल को आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस वृक्ष में चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ को आपको बता दीजिए। इससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं धन प्राप्ति के अपने अगले उपाय के बारे में। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की परेशानी चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार प्रदोष व्रत में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की अपने एवं अपने पूरे परिवार पर विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार प्रदोष व्रत में किए जाने वाले बेहद ही कारगर एवं महत्वपूर्ण उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी परेशानी के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं
पूज्य द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने। अब 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 7 काली मिर्च के दाने आपको जीवन की हर कष्ट से, हर तकलीफ से दिलाएंगे। मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों, बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज यह है कि यह आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं। काली मिर्च के उपाय से कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुमन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी टूटा हुआ ना हो, यह चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही लेना है आपको एक कपूर का टुकड़ा। अब यह 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है ना, तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें, आपका बड़े से बड़ा शत्रु, आपका गुप्त शत्रु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव और भगवान भोलेनाथ जी काशी मिलेगा।